कंधे से कंधा मिलाकर जहां पूरे देश के लोगों ने इस 140 करोड़ लोगों ने इसकी खुशी मनाई है, चंद लोगों को बड़ी दुख हुआ होगा, बड़ा बुरा लगा होगा। क्या जेएनयू, क्या एम्स, क्या ये तुम्हारा एयरपोर्ट, क्या ये 660 संस्था है, ये किसी खानदान ने बनाई थी क्या? सबके सब नाम उस खानदान से रख दिए गए। ये भी भारत के लोगों ने, मजदूर ने बनाई थी, तो इसीलिए उन भारत के लोगों का नाम क्यों नहीं रहा? आज चंद्रयान अगर पहुंच जाता है से दक्षिण पर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 ज्ञान। भारत में नई संसद बन चुकी है। नई संसद में भारत की मौजूदा सरकार ने काम शुरू कर दिया है। 5 दिन का सेशन बुलाया गया था, वो महिला बिल उसमें पेश किया गया और वो पास हो गया लोकसभा राज्यसभा दोनों से। अब तक सड़कों पे हम कुछ शब्द आमतौर पर सुनते थे गालियों के या बदतमीजी के, जिसको हेट स्पीच कहते हैं। सोशल मीडिया में भी इस तरह के शब्द आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। पहले वो शब्द थोड़ा सा देखें कि क्या है। भड़ुए, उग्रवादी, कटुए, आतंकवादी, मुल्ले, ये शब्द हम सुनते रहे, 2-3 दशक से सुनने को मिल ही रहे भारत के मुसलमानों को। कोई बात होती है तो टेलीविज़न की चैनल में भी, टेलीविज़न चैनल पर डिबेट में जो भारत के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, आरएसएस के पत्रकार हैं, वो वहाँ बैठ कर के जब बाबरी मस्जिद के सिलसिले से डिबेट होती थी तो वहाँ धमकाते थे, हड़काते थे जो उसमें पैनल में बैठा होता था उसको, ओए मुल्ले, ओ मुल्ले, इस तरह से कह करके मुल्ले। और अब ये जो शब्द हैं भड़ुए, उग्रवादी, कटुए, आतंकवादी, मुल्ले, भारत की पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल होने लगे हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त क्या लंबे समय से, लंबे वक्त से मुस्लिम कम्युनिटी आरएसएस के निशाने पर है और वो जिस तरह से उसने घेराघारी की और जिस तरह से एंटी मुस्लिम अपने कार्यक्रम चालू रखे, उसके बाद मुसलमान तो हिंदुस्तान के हो गए बिल्कुल खस्ता हाल, तबाह बर्बाद। अब मुसलमानों के पास कुछ बचा ही नहीं है। पार्लियामेंट में भी इस वक्त गिने चुने पार्लियामेंटेरियंस हैं। वो कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं तो उस पर अपनी बात रखते हैं, वो भी अब उनको नहीं रखने दिया जाता है। डिस्टर्बेंस पार्लियामेंट में होता है, सत्ताधारी पार्टी के लोग वो इतना हंगामा करते हैं कि वो अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं रमेश बिदूड़ी, ये दिल्ली से सांसद हैं, उनके ये शब्द संसद में थे, भरी हुई संसद के अंदर। भड़ुए, उग्रवादी, कटुए, आतंकवादी, मुल्ले, और ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के लिए। सत्ता की जो ताकत होती है वो बेशुमार होती है और इस वक्त आरएसएस के जो लोग हैं
भारतीय जनता पार्टी उसी का एक विंग है। आरएसएस से जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हैं और जो भी संगठन है उनके जो लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उन्हें कानून का डर नहीं है, उन्हें किसी पुलिस का डर नहीं, उन्हें कैसी हुकूमत, कैसा संविधान, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उनको मालूम है हमारा कुछ होना नहीं है। इसलिए सड़क पे आप किसी को भी पकड़ के कोई माइनॉरिटी का मिल जाए, मुस्लिम समुदाय का मिल जाए, आप किसी को कहीं भी मार पीट सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं उसका, उसकी इज्जत, आबरू सब आप उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। पूरी छूट है एक तरह की। यह एक खौफनाक माहौल, वातावरण तैयार हो चुका है भारत के अंदर, और यह खौफनाक माहौल भारत को किस तरफ लेके जाएगा आने वाले वक्त में नहीं कह सकते हैं। चीज़ें चिंताजनक है और लोगों में डर पैदा होता है इससे। माइनॉरिटी का जो सेक्शन है ऑफिशियली 18-20 करोड़ बताए जाते हैं, ऑफिशियली भी अगर हम मान लें तो 18-20 करोड़ लोग देश के अंदर, उनको इस वक्त जो आरएसएस से जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं, आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं, उन्होंने बिल्कुल टेरराइज किया हुआ है। अब पार्लियामेंट में, किसी स्टेट असेंबली में नहीं बोल सकते हैं, आम जगह पे तो आपकी कोई मतलब ही नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं जो कोई बात कह सके। तो ये तमाम चीज़ें अब जब आज रमेश विधूड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर ये तमाम आपत्तिजनक या गंदे अल्फाज, हेट स्पीच इस्तेमाल की, तो इन बातों को फिर पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने वहाँ पर चेतावनी भी दी और कहा कि विधूड़ी को कि अगर इस तरह का बर्ताव दोबारा से हुआ तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, उसको बहुत सुना जा सकता है कि विधूड़ी ने किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया। ये मतलब डिबेट होती है संसद में या टेलीविज़न चैनल पर, एक आदमी कोई बात करता है तो दूसरे सब लोग सुनते हैं, उसके बाद अपनी अपनी बात कहने का सबको वक्त मिलता है और सबको अपना हक भी है कि वो अपनी बात कह सकें। लेकिन मनमानी जिस तरह से है वो इस वक्त तो बिल्कुल। अच्छा, दानिश अली ने क्या कहा था वो और बता दें। मैं इस देश के समस्त वैज्ञानिक बिरादरी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं नई संसद में वैज्ञानिक बिरादरी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। गवर्नेंस एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अपनी आदत के तहत मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत राजनीति से हो रही है। इस सदन के उप नेता ने शुरू की, दूसरी तरफ से भी उसी तरह की राजनीतिक टिप्पणियाँ हुई। लेकिन आज ये पल जब इस देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देने में जिन्होंने हमारा सीना चौड़ा किया है, मैं भी पीछे रहना नहीं चाहता। मेरे क्षेत्र के भी कई बच्चों का चंद्रयान के लैंडिंग पैड में योगदान रहा है। इस सदन में कल महिला आरक्षण बिल भी पास किया गया और चंद्रयान की सफल लैंडिंग में महिला वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि तमिलनाडु की एक बहन फातिमा गरीब परिवार से आती थी और उसका इसमें योगदान रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो शिक्षा के संस्थान खोले, उनका नतीजा आज हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही थी कि यह सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। मैं आदरणीय
पीएम मोदी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पहले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज और फसल आज उनको काटने का मौका मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसरो का 8% बजट कम हुआ है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने देखा कि पिछले दिनों इस सरकार में जिस तरह की नियुक्तियां हो रही हैं, मंडी के ITI डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ इसलिए आई कि नॉन वेज खाने का चलन बढ़ गया है, आपदा आ रही है। ये कैसी अवैज्ञानिक बात हो रही है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। वैज्ञानिक बिरादरी को बढ़ावा देना चाहिए। पोखरण टेस्ट की बात हुई 1974 में हुआ, बाद में बीजेपी ने, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण 2 हुआ, लेकिन यह तैयारी देवगौड़ा सरकार के दौरान से जारी रहा। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर, जो अभी हमने पढ़ के सुनाया दानिश अली ने जो पार्लियामेंट के अंदर कहा, जिसमें किसी को कोई बुरा लगने की बात थी या किसी के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया या प्रधानमंत्री या सरकार की शान में कोई गुस्ताखी की गई। मगर इस बयान को देते वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधूरी बिगड़ गए और उन्होंने सांसद दानिश अली को एक से एक बुरे शब्द पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल किए। ये जाहिर करता है कि मुसलमानों के साथ किस तरह का बर्ताव सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के लिए जो बाहर धर्म संसदें सजाई जाती हैं और कार्यक्रम होते हैं, टेलीविज़न चैनलों पर जो डिबेट होती है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट अपनी चिंताएं जाहिर कर चुका है। मीडिया के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा कहा है कि वहाँ पर हेट स्पीच होती है और इस पर काबू लगना चाहिए और सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए हेट स्पीच पर। अब जो सरकार में बैठे हुए लोगों की पहचान कपड़ों से करें, करने को कहें। सरकार में बैठे हुए लोग गोली मारे सालों को कहें और मिनिस्टर बनकर के बैठे रहें। महिला खिलाड़ी लड़कियों के साथ अपराध करने वाले पार्लियामेंट में बैठे रहें, तब फिर दानिश अली जैसे सांसद या मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी सेक्शन की क्या हालत होगी, उसके साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये फिक्र की बात है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को भारत का आगे का इतिहास क्या होगा, ये अगले 6 महीने 8 महीने सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ कोई हेसनेस हुई तो फिर देश की जनता को कई सदियों तक भुगतना पड़ सकता है। उसमें सिर्फ मुस्लिम शिकार नहीं होंगे, उसमें सिख शिकार होंगे, उसमें ईसाई शिकार होंगे, उसमें पारसी शिकार होंगे, बौद्ध शिकार होंगे, SC ST और आदिवासी शिकार होंगे। और सब निशाने पर है एक एक करके। हम पहले भी कह चुके हैं कि RSS के लिए भारत में सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी यह सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन वो सिख कम्युनिटी के ख़िलाफ़ खुला मोर्चा नहीं खोल सकती है, क्योंकि सिख कम्युनिटी की पावर और हैसियत का अंदाज़ा सभी को है। मुस्लिम कम्युनिटी के पास कुछ है नहीं और फिर उनको घेर लिया जाता है, दबा लिया जाता है बहुत तरफ से, बहुत तरीक़ों से। आतंकवादी, ISIS के आतंकवादी
पाकिस्तान के समर्थक आतंकवादी, विदेशों से फंडिंग, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा, ये तमाम एलिगेशन लगा करके मुस्लिम्स की ज़बान बंद कर दी गई है। खुदा रहम करे, पता नहीं है क्या होगा आगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCG न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। न्यू इंडिया के नए सदन की, न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हुई, बड़े धूमधाम से हुई। वहीं पर कल बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूरी ने सदन में खड़े होकर अपने चर्चा के दौरान एक मुस्लिम MP दानिश अली को गालियां बकी, उनको भड़वा कहा, कटमुल्ला कहा, मुल्ला उग्रवादी कहा, मुल्ला आतंकवादी कहा। तो मैं पूछना चाहूंगा क्या इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना जायज है पार्लियामेंट के अंदर? ये तो एक गली के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं वहां पर। और शर्मनाक उससे बड़ी बात यह है कि वहीं पर पीछे बैठकर पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं। तो किस दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं? कहां चले गए अब विश्व गुरु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले? आज ये गाली जो बीजेपी के सांसद ने दी है, ये सिर्फ दानिश अली को नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को इन्होंने ये गाली दी है। और अफसोस पार्लियामेंट चलाने वाले जो हेड स्पीकर साहब बिरला जी, उन्होंने कहा, उनको वार्निंग दी कि अगली बार इस तरह की बातें इस्तेमाल नहीं करना। क्या इसका मतलब ये समझे कि एक मर्तबा गाली देना अलाउड है? नहीं, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, वरना ये आगे कहां लेकर जाएगा देश को। इनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए, वरना हर इंसान आएगा, एक बार गाली दे देगा, उसके बाद बोलेगा अगली बार तो मुझे वार्निंग मिल गई, मैं नहीं बोलूंगा। अब सोचिए, बात सोचने वाली ये है कि जो इंसान संसद में जो शपथ लेकर संविधान किया है, लोगों ने चुन के भेजा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो इंसान रास्ते में, गली में, अपने मोहल्लों में, देश भर में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता होगा? अब किसने इनको रेडिकलाइज किया है इतना? वहां पर बैठ के हंसा जा रहा है हर्षवर्धन जी के दिन, कोई रोकते नहीं है उनको। तो मैं तो चाहता हूं, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इनको सस्पेंड किया जाए, सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं हम विश्व गुरु को चाहते हैं कि आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हो ना। अब वक्त आया है, दिखाइए, आप करिए सस्पेंड इनको। इस जैसे लोगों की जगह सांसद में नहीं, सांसद के बाहर उठा के फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को। बात सोचने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा है जिसके बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। बड़ी बातें होती हैं इस देश में संस्कारों की, और फिर मैं देखता हूं
हमारे एक सांसद, इसी दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी अपने एक एमपी दानिश अली के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग करते हैं, कहां है वो संस्कार? क्या अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है? पार्लियामेंट्री इतिहास में, इस देश के संसदीय इतिहास में मुझे नहीं लगता किसी सांसद ने किसी दूसरे सांसद के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया होगा। क्या यही है हमारे संस्कार? और इससे और शर्मनाक बात क्या है जानते हो दोस्तों, कि बगल में बैठे हुए डॉक्टर हर्षवर्धन, जो दिल्ली के सांसद हैं, जो पुराने मंत्री हैं, वो देखिए किस तरह की भाषा का उस भाषा को देखकर हंस रहे हैं। ये कोई मजाक हो रहा है पार्लियामेंट में? आपने बड़ी नई बिल्डिंग बना दी ऐसे सांसदों के लिए जो हमारे टैक्स पेयर के मनी में वहां पहुंचते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप प्लीज हमें संस्कारों का भाषण मत दीजिए। रिमार्क्स एक्सपंज हुए हैं, लेकिन क्या रमेश बिधूरी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं। या हम कह रहे हैं कि इस नफरत की भाषा को हमने इस देश में नॉर्मलाइज किया है? मैं जवाब चाहता हूं, देश जवाब चाहता है। नमस्कार। के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं राहुल गांधी को यहाँ से जी, अरे बोल रहे हैं, अरे भैया हाँ मेरी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अरे लाइट, अरे और राजनाथ जी ने जो खेत जताया है, राजनाथ जी ने जो खेत जताया और सस्पेंड करना चाहिए। हो गया, आपको लगता है सस्पेंड करना चाहिए? अरे यार ले जा रहे हैं भैया कोई बात नहीं। आराम से ने बोला है कि गाली गलौज तक सामने, देखिए, क्या ऐसे लोगों क्या को प्रतिक्रिया? ऐसे लोगों को हमेशा के लिए सदन से बहिष्कृत और बाहर कर देना चाहिए, इसलिए कि उस लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से किसी को भी बात करने का अधिकार नहीं है। और ये केवल इस वजह से हो रहा है कि इसमें अनमेच्योर लोग पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और असेंबली में, विधानसभाओं में जाने लगे हैं, जिन्हें न संसदीय ज्ञान है न कोई अध्ययन है। और जब ऐसे लोग जाते हैं तो इसी तरह की उल बजुल जो चौराहों पे भाषण देते हैं, उसी भाषण को ये लोग पार्लियामेंट में भी देने लगते हैं, विधानसभा में देने लगते हैं, जो कि देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे लोगों को जरूर, ऐसे लोगों पर गंभीर एक्शन लेना चाहिए। पार्टी भी कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी को अब तक एक्शन ले लेना चाहिए। अगर पार्टी इस चीज़ से अगर वो है तो कोई भी पार्टी हो ले लेना चाहिए। आप देखिए हमारी पार्टी बसपा को उदाहरण दीजिए पूरे देश में, लेकिन मीडिया देती भी नहीं ना, मीडिया देना सबको। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। अमित शाह हमारे आज भी बहुजन समाज पार्टी में अगर एक वर्ड किसी ने अगर किसी के प्रति गलत बोला तो बहन जी 24 घंटा नहीं लगाती हैं, मिनटों में उनको तुरंत एक्शन लेती हैं। कभी नहीं देखती हैं कि नहीं हमारा कितना बड़ा लोग गरीब बड़ा नेता था, नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं। अंतिम जिस तरह से ऐसे लोगों को क्या संज्ञा देना चाहें, झोला छाप या रोड छाप, क्या? ऐसे लोग सोचिए कि ये लोग जो है बिल्कुल इनको संसदीय ज्ञान नहीं है, इनके ये मैच्योर नहीं है, इन्हें पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे। सर इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52 परसेप्शन
क्या